हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर वेलकम बैक इन MPS ऑनलाइन सेशन। और हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर, जिसमें हमने पार्ट 8 देख लिया था और आज हम देखेंगे पार्ट 9। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे ओपन डेफिकेशन इज द ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ डेफिकेटिंग रिमूविंग फेसेस। ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच करना, ठीक है। खुले में शौच करना इज द ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ डेफिकेटिंग। ये ह्यूमन की एक प्रैक्टिस है, मतलब ह्यूमन की एक क्रिया है जो कि हम रोज करते हैं और हमको करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच करना है, ह्यूमन की एक प्रैक्टिस है डेफिकेटिंग की, मतलब शौचालय जाने की या फिर शौच करने की, ऐसा हम कह सकते हैं। फ्रेश होने जाने की ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। रिमूविंग फेसेस यानी कि जो हमारी बॉडी में जो हमने खाना खा लिया है, तो जो खाना है वो हमारे अब काम का नहीं है, मतलब जो वेस्ट है हमारी बॉडी का उसको हम रिमूव करते हैं, जिसको फेसेस कहते हैं। आउटसाइड इन द ओपन बाहर खुले में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स टॉयलेट्स को यूज करने के बजाय बाहर या फील्ड में या खुले में जाना। पीपल गो टू ओपन फील्ड्स लोग जो है वो बाहर खेतों में जाते हैं, खुले खेतों में, खुले मैदानों में। नियर बुशेस झाड़ियों के पास में, नियर मतलब पास में, बुशेस मतलब झाड़ियां। एंड वाटर बॉडीज और नदियों के पास में, वाटर बॉडीज मतलब नदी तालाब, ठीक है। एंड फॉरेस्ट फोर्टिफिकेशन या फिर किसी जंगल में जाते हैं। क्यों? शौच करने के लिए, मतलब फ्रेश होने के लिए या डेफिकेशन के लिए। अब हमको रीजंस फॉर ओपन डिफिकेशन बताए गए हैं, मतलब खुले में शौच करने के या बाहर फ्रेश होने जाने के रीजंस, कारण बताए गए हैं। नंबर 1, पीपल ऑफन डू नॉट हैव टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज और इन द एरियाज वेयर दे लाइव ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो अपने लिए या अपनी फैमिली के अवेयर नहीं है, ठीक है। उनको कोई चिंता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग जो हैं वो बाहर खुले में जाते हैं और अपने फैमिली वालों को भी बाहर शौच करने के लिए जाने देते हैं। तो इसलिए लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं होते या फिर उनके आसपास के एरिया में कहीं पर भी टॉयलेट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। रीजन नंबर 2, समटाइम्स कुछ समय पीपल डू हैव टॉयलेट्स इन देयर एरियाज। पीपल के जो पीपल है मतलब जो लोग हैं उनके पास में टॉयलेट्स होता भी है उनके आसपास के एरिया में, बट देयर कंडीशन इज पुअर। लेकिन उस टॉयलेट की जो कंडीशन है वो पुअर होती है, क्योंकि सोसाइटी वगैरह में या फिर किसी गली में टॉयलेट है, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉयलेट को कोई सफाई नहीं कर रहा है तो कितना गंदा हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन है वो पुअर, मतलब अच्छी हालत में नहीं होता है। एंड अनसैनिटरी, और सैनिटरी मतलब साफ सफाई जो है वो भी अच्छी नहीं होती है, तो अनसैनिटरी होता है। द टॉयलेट्स आर ब्रोकन, जो टॉयलेट्स हैं वो टूटे हुए होते हैं। एंड नॉट वेल लिट, और वेल लिट मतलब अच्छी तरह से साफ भी नहीं होते हैं, और ना ही कोई मतलब तरीका है कि डोर्स हैं अच्छे, या फिर ना ही कोई सिस्टम, ठीक है। समटाइम्स कुछ समय दे डू नॉट हैव वाटर एंड हैव मेनी इंसेक्ट्स, और कुछ समय तो बहुत सारे टॉयलेट्स में पानी भी नहीं होता है और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कि मच्छर भी, इंसेक्ट्स मतलब जो जैसे छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, देखा आपने ब्लैक ब्लैक कहीं पे है ना, बहुत टाइम तक पानी जमा रहता है या फिर गंदगी रहती है, तो वैसे मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं। पीपल डू नॉट लाइक टू यूज सच टॉयलेट्स, और लोगों को ऐसे टॉयलेट यूज करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो प्रिफर करते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं, ठीक है, कि हम खुले में ही डिफिकेट करने जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग जो है वो खुले में शौच करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपन डिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपन डिफिकेशन मतलब बाहर शौच करने के या डिफिकेट करने के जो बुरे प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं, उल्टे प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट्स या बुरे कह सकते हैं हम। ओपन डिफिकेशन कॉजेज हेल्थ हैजार्ड्स, ओपन डिफिकेशन से क्या होता है, हेल्थ हैजार्ड्स। हैजार्ड मतलब नुकसान, हमारी सेहत का, हेल्थ मतलब सेहत का नुकसान होता है। अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान, ऑफन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद बैक्टीरिया, एक हेल्दी इंसान है वो भी अक्सर किसके कांटेक्ट में आता है, बैक्टीरिया के, मतलब जो कीटाणु हैं उनके संपर्क में आता है। और वॉर्म्स के संपर्क में, वॉर्म्स मतलब हमने देखे होते हैं वो लंबे लंबे जो कीड़े जैसे होते हैं, ठीक है।
और जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके संपर्क में आने से एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाता है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड फ्लाइज, एक हेल्दी पर्सन जो होता है, अगर वो इनके कांटेक्ट में आता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन जो भी इन बैक्टीरियाज और वॉर्म्स के कांटेक्ट में आता है। कैसे? कंटामिनेटेड फूड हो, कोई कंटामिनेटेड फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें बैक्टीरियाज हो, जो खराब हो चुका हो, ठीक है, या फिर ऐसा वाटर जिसमें बैक्टीरियाज हो, जो बहुत टाइम तक पड़ा हुआ हो, और फ्लाइज, मधुमक्खियाँ जो हैं, उन सब के कांटेक्ट में ये जो खाना और पानी आते हैं, उनको हम अगर खाते हैं या पीते हैं तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो इनके कांटेक्ट में आ जाता है। इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस, और इससे हमको अलग अलग तरीके की, वेरियस मतलब अलग अलग, डिजीज मतलब बीमारियां होती हैं, जैसे कि लाइक डायरिया, ये पेट की बीमारी है, ठीक है। डायरिया क्या होता है? अगर हम कंटामिनेटेड फूड मतलब जो खराब फूड है वो खा लेते हैं या खराब पानी पी लेते हैं तो हमको डायरिया हो जाता है। इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटेस्टाइन क्या होती है? जो हमारे पेट है उसके अंदर दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, जहाँ से हमारा फूड है वो पास होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर को लेने से इंटेस्टाइनल मतलब जो इंटेस्टाइन है हमारे, उसमें इन्फेक्शंस होते हैं। कैसे? वॉर्म इन्फेक्शंस, मतलब वॉर्म मतलब जो कीड़े हैं, ठीक है, अगर उनके संपर्क में हम जो खाना है वो आ गया है, उसको हम खा लेते हैं तो हमको पेट की या फिर हमारे इंटेस्टाइन की इन्फेक्शंस होते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शंस कहते हैं। टाइफाइड यानी कि जो हमको बुखार आता रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है। एंड कोलेरा, और कोलेरा भी एक डिजीज है, ठीक है, जो हमको इन सारे बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में आने से हो जाती हैं। सेकेंड, ओपन डिफिकेशन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन एंड हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरमेंटल। ओपन डिफिकेशन जो है उससे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि लोग जो है वो नदी के किनारों पर या फिर तालाब के किनारों पर, ठीक है, ऐसे ऐसे वहां पर वो शौच करते हैं, और ये जो है वो नदी के अंदर मिल जाता है, जिससे पानी जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो है उस पानी को पीते हैं, बहुत सारे लोग भी इस पानी को पीते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए। एंड हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर एनवायरमेंट, और हमारे एनवायरमेंट पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा जो वातावरण है वो भी दूषित होता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। और अगर कोई कर रहा है तो उसे भी हमको मना कहना है और उसे भी सिखाना है कि घर में टॉयलेट होने के क्या क्या फायदे हैं। तो ये वीडियो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।